नमस्ते। शेयर बाजार में शायद सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि भाई कब खरीदें और कब बेचें, क्योंकि सही समय पर लिया गया बस एक फैसला आपको एक आम निवेशक से एक सफल निवेशक बना सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि सही एंट्री और एग्जिट का राज आखिर है क्या। तो सबसे पहले ना एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझना जरूरी है। बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से, मतलब परफेक्ट बॉटम और टॉप पकड़ने से कहीं बेहतर है कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहा जाए। यही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की असली नींव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये बात सच है तो फिर हम सब हमेशा उस परफेक्ट एंट्री और एग्जिट के पीछे क्यों भागते रहते हैं। ये सवाल बहुत नेचुरल है, क्योंकि भाई हर कोई अपने मुनाफे को मैक्सिमाइज जो करना चाहता है, और बस यहीं से बाजार को समझने का असली खेल शुरू होता है। देखिए, सही समय क्या है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कौन सा रास्ता चुनता है। बाजार में मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं, एक है निवेशक का और दूसरा है ट्रेडर का। और यकीन मानिए, दोनों की मंजिलें और रास्ते बिल्कुल अलग हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, यह फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक इन्वेस्टर का लक्ष्य है वेल्थ क्रिएशन, मतलब संपत्ति बनाना, जिसका टाइम होराइजन सालों का होता है। वो एक माली की तरह है जो बीज बोता है और फिर सब्र से फसल के बड़े होने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ है ट्रेडर, जिसका लक्ष्य है प्रॉफिट कमाना, वो भी कुछ दिनों या हफ्तों में। वो एक शिकारी की तरह है जो सही मौके की तलाश में घात लगाकर बैठा रहता है। अच्छा, तो पहले रास्ते की बात करते हैं, एक इन्वेस्टर की दुनिया। यहाँ पर ना खेल तेजी का नहीं बल्कि धैर्य का है, सब्र का है। ये वो कला है जिससे लंबी अवधि में, मतलब लॉन्ग टर्म में, बड़ी दौलत बनाई जाती है। एक इन्वेस्टर के लिए एंट्री के तीन बहुत शानदार तरीके हैं। एक तो है एसआईपी, मतलब हर महीने एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। दूसरा वैल्यू बाइंग, इसका मतलब है तब खरीदना जब बाजार में डर का माहौल हो और सब बेच रहे हों। और तीसरा 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास खरीदना। ये किसी भी स्टॉक के लॉन्ग टर्म ट्रेंड का एक बहुत मजबूत इंडिकेटर माना जाता है। और ये जो बात है ना, ये एक इन्वेस्टर की पूरी स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं सार है। जब हर कोई बेच रहा हो, हर तरफ से नेगेटिव खबरें आ रही हो और बाजार में एक निराशा का माहौल हो, वहीं एक समझदार इन्वेस्टर के लिए खरीदारी का गोल्डन चांस होता है। एक इन्वेस्टर के लिए ना बेचना मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव पर डिपेंड नहीं करता। एग्जिट एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा होता है। या तो तब बेचा जाता है जब कोई फाइनेंशियल गोल पूरा हो जाए, या जब बाजार में बहुत ज्यादा लालच हो और वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हों, या फिर जब बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे किसी बड़े लाइफ गोल के लिए पैसों की जरूरत हो। चलिए अब गियर बदलते हैं और ट्रेडर की दुनिया में चलते हैं। यहाँ खेल सब्र का नहीं बल्कि प्रिसिजन का है, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल टूल्स का है। ये एक कला से ज्यादा एक विज्ञान की तरह है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मौके खोजने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। वो चार्ट्स में पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट, जहां कोई स्टॉक एक रेंज तोड़कर तेजी से ऊपर जाता है। वो गोल्डन क्रॉस जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बड़े अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। या फिर त्योहारी सीजन जैसे मौसमी मौकों का फायदा उठाते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग को ना गेस वर्क से हटाकर सीधा डेटा ड्रिवन बना देती है। ये दिखाती है कि आरएसआई, एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स कब खरीदने का एक ठोस सिग्नल देते हैं। जैसे अगर आरएसआई 30 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक शायद जरूरत से ज्यादा बिक चुका है और यहां से पलट सकता है। और ये एक ट्रेडर का सबसे बड़ा, मतलब नॉन नेगोशिएबल सुनहरा नियम है। हर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही ये तय होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान लेना है, यानी स्टॉप लॉस, और अगर सही गया तो कितना प्रॉफिट बुक करना है, यानी टेक प्रॉफिट। अपनी कैपिटल को बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है। और ये स्लाइड देखिए, ये ट्रेडिंग का पूरा लॉजिक कितनी खूबसूरती से समझाती है। यहाँ आप रिस्क ले रहे हैं 5% का, लेकिन उसके बदले में जो पोटेंशियल रिवॉर्ड है वो है 10% का, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इसी गणित पर टिकी है, जहां हर ट्रेड में आपका संभावित प्रॉफिट आपके संभावित लॉस से काफी ज्यादा हो। तो अब ये तो हो गई इन्वेस्टर और ट्रेडर की बात, लेकिन मार्केट तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग मार्केट कंडीशंस, मतलब बाजार के अलग अलग मौसम में क्या करना चाहिए। जब बाजार में तेजी हो, मतलब बुल मार्केट, तो स्ट्रैटेजी होती है बाय ऑन डिप्स।
हर छोटी मोटी गिरावट खरीदने का एक नया मौका होती है। और बेचने के लिए या तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ये एक बहुत स्मार्ट टूल है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी अपने आप ऊपर खिसकता जाता है, जिससे प्रॉफिट लॉक हो जाता है। और जब मार्केट गिर रहा हो, मतलब बेयर मार्केट, यहाँ पर डिसिप्लिन का असली टेस्ट होता है। अपनी SIPs बिल्कुल ना रोकें और अच्छी क्वालिटी वाले शेयर्स को किश्तों में धीरे धीरे खरीदें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है घबराकर बेचना। बिकवाली सिर्फ और सिर्फ किसी इमरजेंसी में ही करनी चाहिए। और फिर आता है साइडवेज मार्केट, जब बाजार न ऊपर जा रहा होता है न नीचे, बस एक रेंज में फंसा रहता है। यहाँ का खेल तो बड़ा सीधा सा है। एक एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट लेवल के पास खरीदो और एक एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस लेवल के पास बेच दो। ये स्ट्रैटेजी खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत काम की होती है। तो अब इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब इन सब को एक्शन में कैसे लाएं? उसके लिए ये फाइनल सेक्शन है, एक तरह की डिसीजन मैट्रिक्स जो किसी के भी काम आ सकती है। तो जब भी कुछ खरीदने का सोचें तो खुद से ये 5 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या कंपनी का बिजनेस मजबूत है? क्या उसके फाइनेंशियल्स ठीक हैं? क्या शेयर का दाम, मतलब वैल्यूएशन, ठीक ठाक है? क्या उस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा है? और सबसे जरूरी, क्या ये मेरी रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता है? इन सवालों के जवाब ही एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की नींव हैं। और देखिए, जितना खरीदना इंपॉर्टेंट है, उतना ही सही समय पर बेचना भी। तो बेचने से पहले भी ये 5 सवाल। क्या मेरा फाइनेंशियल गोल पूरा हो गया है? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ हुई है? क्या इससे बेहतर कोई और मौका दिख रहा है? क्या मुझे पैसों की कोई अर्जेंट जरूरत है? या फिर क्या बाजार में हद से ज्यादा लालच का माहौल है? ये चेकलिस्ट आपको इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से बचाएगी। और आखिर में ये 3 सुनहरे नियम, इन्हें हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए। पहला, तभी बेचें जब आपको उससे बेहतर कुछ खरीदने का मौका मिल रहा हो। दूसरा, पूरे बाजार से बाहर ना निकलें, सिर्फ उन शेयरों से निकलें जो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हों। और तीसरा, जब बाजार में हाहाकार मचा हो, जिसे कहते हैं ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, तब क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें। अगर एक इन्वेस्टर की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है: एंट्री करो जब मार्केट गिर रहा हो और एग्जिट तब करो जब आपका कोई लाइफ गोल पूरा हो रहा हो। सोचिए कितना सिंपल और पावरफुल है। और दूसरी तरफ है ट्रेडर का फॉर्मूला। एंट्री लो किसी टेक्निकल सिग्नल पर और एग्जिट करो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या टारगेट। देखिए दोनों की सोच में कितना बड़ा, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो अब जब ये पूरा प्लेबुक हमारे सामने है, ये पूरी रणनीति साफ है, तो असली सवाल तो ये है कि हम खुद क्या हैं? एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर, या फिर इन दोनों का कोई मिला जुला रूप? अपनी इस पहचान को समझना ही बाजार में सफलता की तरफ पहला कदम